ब्लैक ड्रैगन इम्पॉसिबल। आज के लिए हमारा गोल साफ है। हम 36 से शुरू करेंगे और 50 तक जाएंगे। जैसे ही हम 51 पर पहुंचते हैं हम अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे और वहीं से हमारी रेड खत्म हो जाएगी। हाँ, समझ गई। अनहोनी की आशंका, अभी भी हम अपने प्लान पर हैं। हम नौसिखियों के साथ ये रेड कर रहे हैं। मॉन्स्टर के साथ कैसा काम करना है नहीं जानते। छोटी छोटी रेड के बाद ये सब जुड़ेंगे हमारे साथ बॉस फाइट में। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसा ही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज इस डंजन में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रहा है? हे माता, आज हम किस तरह के माता से मिलने वाले हैं? मुझसे इंतजार नहीं होता, मैं उन्हें काटना चाहती हूँ। कैरोलाइन, मॉन्स्टर के नाम पर हड़बड़ी मत दिखाया करो। तुम्हें ये बात भूलनी नहीं चाहिए, तुम एक डिफेंडर हो। लेकिन आपने ही तो कहा था कि सब लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो सामने से लड़ाई करना चाहती हूँ, इसीलिए तो आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए। किसी को भी अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें खुद के बारे में ना सोचकर अपने टीम के बारे में सोचना चाहिए, जो तुम नहीं कर रही। मजा नहीं आता। बहुत हुआ और उनने आपको बहुत एडवाइस दे दी। यहाँ तक कि फेमस एल्बर्ट ने भी कहा था साथ काम करना बहुत जरूरी है। वो लोग आपस में एल्बर्ट की बात करते हैं जो रैबिट का हिस्सा होता है। किंगली उसके बारे में और उनको भी पता होता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तभी पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन से लड़ते हुए 92 फ्लोर पर वो मारा गया। और उन वहाँ का इंसिडेंट भी बताता है कि वो अपने कॉमरेड को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। उसी के बाद कैरोलाइन में सडन चेंज आता है और वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है कि मेरी टीम कभी ऐसी स्थिति में ना पहुंचे, इसीलिए वो सारा काम खुद से करना चाहती है और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करने की कोशिश करती है। उसे सब अप्रिशिएट करते हैं। सब लोग एक एक करके अपनी कमजोरियों के बारे में वहाँ बात करते हैं और वहाँ और उन्हें बताता है कि किस तरीके से आप खुद को परफेक्ट बना सकते हैं और एक अच्छी टीम को लीड कर सकते हैं। दृश्य बदलता है, सब लोग 36 फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। और ये हमारा आखिरी दिन होगा तो हमें और जो करना होना चाहिए। बिल्कुल। देखकर तो लगता है कि वो तुमसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैं केवल आर्टिकल के बारे में परेशान था, लेकिन देखकर लगता है उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लोगन और कैरोलाइन दोनों ही अच्छे बच्चे हैं, शायद उनका अच्छा भविष्य होगा। वैसे तुम अभी एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ? वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हाँ? इसी की वजह से शायद हीरो पार्टी हमसे आगे निकल गई और उनका इतना बड़ा नाम बना। ब्लैक ड्रैगन को हराना हमारे लिए भी मुश्किल था। जैसे तुम्हारे साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता था। एल्बर्ट सबसे अनोखा था, ये बात तुम भी जानते हो। आज भी हम उनकी जगह भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे आशा है तुम कर लोगी। दिखावा अच्छा कर लेते हो, बताओ जरा कैसे? किसी भी पार्टी को 2 इंचेंटर की जरूरत नहीं होती, स्पेशली तब जब एक दुनिया का सबसे बेहतरीन इंचेंटर हो। क्लैन के लीडर ने कुछ कहा था, अगर तुम चाहो तो एक स्वॉर्डमैन की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम देखेंगे बॉस के साथ तुम क्या करने वाले हो। दृश्य बदलता है, वो 14 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां से अब सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और लास्ट में बॉस फाइट के दौरान सबको मिलने के लिए कहा जाता है। जहां कैरोलिन और बाकी सब पूछने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते, तो वो उसे बताता है कि डंजन बहुत बड़ा होता है और किसी क्लैन के पास बहुत ज्यादा मेंबर हैं तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि वो ज्यादा दूर तक कवर कर सकते हैं और डंजन का परफेक्ट मैप मिल सकता है जिससे उन्हें आगे रेट्स में आसानी होगी। और वहीं वो सारे नए ग्रुप आगे फ्लोर के बारे में भी पूछते हैं कि हायर फ्लोर पर मॉन्स्टर कैसे हैं और साथ ही उनकी पावर्स क्या है, वो उन्हें बताने की कोशिश करता है और साथ ही उन्हें कुछ नए लेसन्स भी देता है। डिफेंडर को कैसे होना चाहिए, उसे अपनी टीम को कैसे मैनेज करना चाहिए, स्पेल कास्टर को कैसे होना चाहिए। अरे लूना, बड़ी जल्दी में दिख रही हो। एल्नोरा, गिल्ड मास्टर को बुलाओ अभी। वो भी एक मीटिंग में है, तुम्हें मिलना है तो थोड़ा इंतजार करो। इसके लिए समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द टेलीपोर्ट करना होगा। ग्रेट एजन में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। मुझे कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा। सही कहा,
मुझे भी यहाँ कोई मॉन्स्टर नहीं दिखा। इतने बड़े कमरे में कम से कम एक तो मॉन्स्टर होना चाहिए था। यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा। बाहर निकलो मॉन्स्टर। और उनसन यूजुअली यहाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ भी मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, जैसे बाहर लग रहा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मॉन्स्टर किसी से डर गए हैं। बड़ा अजीब है। मुझे लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है। देखो एक मिल गया। रुको कैरोलाइन। वो उसकी बात नहीं सुनती और उन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे उसे मार दिया जाता है। और वो लोग डिस्कस करते हैं कि इतनी हड़बड़ी करना ठीक नहीं, तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे टीम मेट्स भी खतरे में आ जाएंगे। जिससे वो अपनी गलती को रियलाइज करती है। कैरोलाइन को ओरुन बताने लगता है कि डोज टाइप डिफेंडर आखिर करते क्या है। तुम्हें सामने वाले मॉन्स्टर के हर एक मूवमेंट पर नजर रखनी चाहिए और प्रेडिक्ट करना चाहिए कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, और सबसे वीक पॉइंट पर तुम्हें हिट करना चाहिए जिससे तुम बन सकती हो एक परफेक्ट डॉज टाइप डिफेंडर। टीम को सपोर्ट भी कर सकती हो। कैरोलाइन बहुत खुश हो जाती है और वो उससे और भी जानने की कोशिश करती है। क्या हुआ ओलिवर? हम आपसे चाहते हैं कि आप तुरंत एक टेलीपोर्ट भेजें। इसका क्या मतलब मैं निकालूं? तुम्हें पता है उसमें लगने वाले माना का कास्ट बहुत ज्यादा है। हम इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करते जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो। ब्लैक ड्रैगन अब अपने फ्लोर पे नहीं है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं है वो कहाँ गया है, लेकिन वो जरूर लोअर लेवल गेट्स में गया है। क्या कह रही हो? ब्लैक ड्रैगन फ्लिकर गेट से निकल गया? जी हाँ। तुम्हें पता नहीं है वो कहाँ है? माफ कर दीजिए मुझे, हमें बिल्कुल पता नहीं था फ्लोर बॉस भी मैजिक आइटम्स का इस्तेमाल कर सकता है। वो गेट कहाँ खुलता है इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। मुझे डर है कि कहीं कोई उसके पास न गया हो, इसीलिए हम इतना ज्यादा परेशान हैं कि आप टेलीग्राफ भेजें, लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। गिल्ड मास्टर, नियम साफ है, पहले इसके बारे में इन्हें कन्फेस करना होगा, जिसके लिए समय नहीं है। डंजन के अंदर लोग जो है उन्हें पता भी नहीं कि उनके साथ क्या हो सकता है। दृश्य बदलता है, डंजन फिर से दिखाई देता है जहाँ लोगन अपने लिए एडवाइस मांगता है। डफर मैजिक के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बताता है कि डफर मैजिक का इस्तेमाल तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें पता हो कि सामने वाले मॉन्स्टर की मैजिक क्या है और वो क्या कर सकता है। तभी तुम उसके नर्व्स पर कंट्रोल करके थोड़ी देर के लिए स्टेबल रख सकते हो, जिससे दूसरे लोग आसानी से उसे मार सकते हैं। जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए भी बहुत ही कम है क्योंकि मुझे मॉन्स्टर के बारे में नहीं पता। तभी ओरुन उसे बताता है कि अभी के लिए तुम ट्रैप मैजिक सीखो। दिखाता भी है कि ट्रैप मैजिक क्या है और कैसे काम करता है, जिससे वो खुश हो जाता है और उसे सीखने की कोशिश करता है। सोफिया को इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करता है। दृश्य बदलता है, सारे पावरफुल एन्चेंटर को एक किया जाता है और वहाँ टेलीपोर्ट भेजने की तैयारी की जाती है, जहाँ उसे कन्फेस करने के लिए भी कहा जाता है ओलिवर और उसकी टीम को, जिससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और गुस्सा होते हैं। साथ ही वो लोग उसे बताते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर ये है कि वहाँ से तुम्हें ब्लैक ड्रैगन को मारना होगा, जिससे वो डर जाते हैं क्योंकि अगर वो मार सकते तो वो वहाँ से भागता नहीं। तुम्हें जानना है पैरेलल कंस्ट्रक्शन के बारे में? पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक बार में ही तुम 2 या 2 से अधिक स्पेल को कास्ट कर सकती हो। जितने भी बड़े कास्टर होते हैं उनके लिए ये करना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिर ये तो आसान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तुम इसका इस्तेमाल करने लगोगी तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक साथ दर्जनों स्पेल कास्ट कर सकते हैं। दर्जनों? लेकिन पैरेलल कंस्ट्रक्शन इतना जरूरी क्यों है? मुझे नहीं लगता है कि मैं उसका इस्तेमाल कर पाऊंगी। मेरे लिए तो रैंक मैजिक ही करना बहुत मुश्किल होता है। जब तुम डंजन की गहराइयों में जाओगी बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर मिलेंगे जिन्हें तुम सिंगल स्पेल से नहीं हरा सकती, और उस स्थिति में तुम्हारे पास एक से ज्यादा मैजिक होने चाहिए जिससे तुम उसे हराकर अपनी टीम को बचा सको। और ये बिल्कुल आसान होने वाला है। इसके लिए तुम्हें पहले पावरफुल मैजिक कास्ट करना होगा और उसी मैजिक को इम्प्रूव करते हुए आगे तुम्हें स्पेल को कास्ट करना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे वाले फ्लोर के भी मॉन्स्टर बहुत ताकतवर हैं। कितना भी ताकतवर मॉन्स्टर हो, तुम अपने चेन स्पेल अटैक से उन सबको हरा सकती हो। क्या
आप सही कह रहे हो। वो उसे इनकरेज करने की कोशिश करता है और उस स्पेल का कास्ट करने की एबिलिटी को जनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और फाइनली वो कहती है आपको ये सारी चीजें मेरी बहन को सिखाना चाहिए। और वो परेशान हो जाता है कि ऐसी डरावनी लड़की को कौन सिखाएगा। और वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राफ प्रिपेयर कर लिया जाता है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है, वो ब्लैक ड्रैगन को जाकर मार सके। दृश्य बदलता है और उनकी टीम अब पहुंच चुकी है बॉस फाइट के पास। सारे नए रिक्रूट, अब आप लोग सेफ जोन में ही रहेंगे। ये तुम लोगों के लिए अच्छा मौका है, देखो कैसे लड़ते हैं। सारे सीनियर मेंबर जाते हैं बॉस फाइट के दौरान, जहां ओरुन स्टार्ट करता है और सब लोग सटीक वार करते हैं और जल्द ही उस बॉस को हरा देते हैं। यह देखकर सारे नए रिक्रूट्स खुश हो जाते हैं और उनकी टीम बॉस की भी प्रशंसा करते हैं। दृश्य बदलता है, ओलिवर अपनी पार्टी के साथ डंजन भागता हुआ दिखाई देता है, जहां उस ब्लैक ड्रैगन को मारना है। लौरा से पूछता है कि भैया क्या हुआ, कैसे हम उसे हराने वाले हैं, तो वो उसे बताती है कि मैंने उन्हें 40 से 50 फ्लोर तक अटकाने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वहाँ पर ओरुन है और हम ओरुन की मदद से उसे हरा सकते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग उसे तंग करते हैं कि ओरुन हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है और ना ही हम कमजोर पार्टी हैं। वो अब भी मानने की कोशिश नहीं कर रहे कि ओरुन उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें ताकतवर बनाने वाला ओरुन है। दृश्य बदलता है। और अब ये सब तुम्हारे ऊपर है। हाँ? अगर इसके हाथ को काट दिया, बाकी पार्ट को मैं अपने एक स्पेल से ही खत्म कर दूंगी। चलो अभी से जल्दी से खत्म करके घर चलते हैं। ये तो बड़ा आसान लग रहा है। तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हाँ हाँ, इसके बारे में श्योर हो? वो अपने प्लान पर स्टिक करते हैं और ओरुन पहले अटैक में उसे अपने पावरफुल ओरिजिनल मैजिक के थ्रू काट देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और जल्द से जल्द वो उसे खत्म कर देते हैं। मुझे लगता है मेरा काम खत्म हुआ। मुझे खुशी है कि यहाँ कुछ ऊंच नीच नहीं हुई। ब्लैक ड्रैगन इम्पॉसिबल। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।